की आवाज सुनाने हम फिर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं गीता शर्मा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की राजनीतिक हलचल के बीच जनता की आवाज कहीं दब ना जाए, ये सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी की है टोटल न्यूज ने। दिल्ली के सभी 272 वार्ड में पहुंच रही है हमारी टीम, आपकी समस्याओं को जानने और उसे उन कानों तक पहुंचाने जो इनके लिए जिम्मेदार है। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक नए सफर की और नेताओं से कहते हैं, सुनिए नेताजी, वोट चाहिए तो सुननी ही होगी दिल्ली की आवाज। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले हम दिल्ली के सभी वार्ड में लोगों की परेशानी जानने पहुंच रहे हैं। अब तक जितने वार्ड में हमारी टीम गई है, हर जगह लोग परेशान दिखाई दिए। सुविधाओं की कमी और काम ना होने का ठीकरा पार्षदों पर लोग फोड़ रहे हैं, तो पार्षद अपनी कहानी कह रहे हैं। ऐसे ही एक और वार्ड का हाल आज दिखाते हैं आपको। आते नहीं कूड़े को, और पीछे से पानी आता है, यहाँ बहने लगता है, गंदगी बदबू आती है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो सुनता ही नहीं है कोई, कंप्लेंट भी करते हैं। नाला है एकदम ऊपर तक भरा रहता है बेटा, यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता, और ये निकाल भी जाए ना तो उसको उठाने नहीं आते 6 महीने भी। जब पेमेंट पूरी लेते हैं, सब कुछ पूरी लेते, काम क्यों नहीं होता? ये बीमारियाँ फैलती है, महामारी फैलती है। ये आप देखें, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, कुत्ते मरे पड़े होते हैं, कोई उठाने नहीं आता है। एमसीडी कर्मचारियों को कई बार लिखित में भी शिकायत दे चुके हैं, इसकी पिक्चर भी भेज चुके हैं हम, कोई सुनने वाला नहीं है। काउंसलर से बोला है, यहाँ के कई बार बोला है, अभी निकाल के गए हैं। गंदगी देखिए, ढेर लगा हुआ है, बराबर में दिखाइए, आप अपने कैमरामैन से बोलिए, कोई सुनवाई नहीं है। निकाल के चले जाते हैं, पड़ा रहता है वो, फिर भी नहीं में घुस जाता है वापसी। ये इधर गंद खाना इतना रहता है, क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए। बार पानी घरों में घुसता है, उल्टा पानी आता है। बोला क्यों नहीं, जब वोट दे लेने आते हैं जब तक पैर पकड़ने तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता, चाहे कोई मरा जिया कोई। यहाँ की समस्या कभी सॉल्व भी नहीं हुई है। ये पानी भरा रहता है, ये कूड़े के ये हाल है, आपके सामने ही है। बाकी नालियों के वही हाल है, सीवर जाम रहते हैं, यहाँ के बहुत बुरे हाल है। शिकायत करते क्यों नहीं करते? सबके पार्षद के पास, एमएलए के पास, सबको बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है, देखने नहीं आया कोई। किसी को भी पूछ लीजिए आप, कोई देखने आया इसको? ये हाल है। कोई सफाई बारह है, देखो खड्डे में पड़े, घूसें लग रही हैं, घर में परेशानी आ रही है। और आधा रोड ये रोड़ी बिछा गए, आधा ये पड़ा है सारा पूरा। बताइए क्या करें इसका? सफाई कोई करता ही नहीं है, चारों तरफ कूड़ा बिखरा रहता है, और ये टूटा पड़ा है सारा, ना कोई संभालने आता है इसे। आधी सड़क पर गई, आधी छोड़ के चले गए। समस्या ये है कि यहाँ पे एक तो झाड़ू नहीं लगती है, ये गटर साफ करते हैं, कूड़ा यहीं छोड़ जाते हैं। और ये रोड बनाया था, अभी नई सीवर वो पाइपलाइन डाली थी, ये पाइपलाइन में आए दिन पानी रुक जाता है, पानी ही नहीं आता इसमें। सबसे पहली बात तो पानी ही नहीं आता इसमें। और दूसरी बात, जो ये रोड बनाया है ना, इसमें आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हो, गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे सारे। हमने पहले कई बार किया था कि भी आप आइए यहाँ पे मदद कीजिए, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। फिर हमने आपस में मिलके हमारे एक संगठन बनाया, और संगठन में जितने युवा और बुज़ुर्ग हैं सबको मिला के हमने मिल के इकट्ठा करके अपने पर्सनल सहयोग से, पर्सनल चंदे से, सब किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, 2000, सब ने सहयोग दिया। और आप ये इसकी दिशा देख सकते हैं। 2.5 साल आम आदमी पार्टी वाले को भी हो गए, सबके हो जाते हैं ऐसे। 2 साल हो गए। आप देखो, हमने ये बोला था ये बूस्टर की दीवार ऊंची कीजिए। यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते थे, शराब वगैरह पीते थे, अद्धे पौवे फेंकते थे, लेकिन हमने बोला कि इसको ऊंचे कर दो। 6 महीने रिटर्न में हमारे पास है, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ ओनली आश्वासन जी कर देंगे। एमएलए, विधायक, काउंसलर को सुनता नहीं है। जाते हैं हम जाके, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, लिखित में भी दिया, रिटर्न में भी दिया, तो करा देंगे। हमारी बहन बेटियाँ जाती थी, रात को आती थी, सुबह शाम जाती थी, तो उनको लोग दारू पीते थे, गाली गलौज उल्टी बोलते थे, बैठती नहीं उठती थी। यहाँ पार्क में कोई घुसने नहीं देता था उनको। अब ठीक तो ये लगता है कि बच्चे, बहन बेटियाँ सब आराम में बैठती हैं, उठती हैं। बहुत गंदगी थी हमारे पार्क में, यहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसा गोबर वोबर सब, गाय वाय सब घुस जाते थे इसमें, अलग अलग नशेड़ी गंजेड़ी सब आते थे इसमें। ये पर समस्या थी हमारी। हमने कही तो उन्हें जी पार्क के कार्य के लिए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो जी हम सब ने एकजुट होकर अपना संगठन बना के फिर हमने ये अपना कार्य किया है। डेफिनेटली उन्हीं का काम है, लेकिन वो लोग करते ही नहीं है ना, हमें ही करना पड़ेगा। क्या करें, रहते तो हम ही लोग, वो थोड़ा रहते हैं भाई। मुसीबतें हम ही तो झेलते हैं। क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं वो ये हो जाएगा, कब होगा ये कोई पता नहीं है। हम उधर जाके उनसे बोलते हैं, जब मतलब कर्मचारी आते हैं करने के लिए, कई दफ़े जाना पड़ा है। हाँ, वैसे कोई नहीं आता। और वहाँ भी पानी, अब जब लाइन टूटी पड़ी है
पानी गंदा आता है, उसमें ही चला जाता है। पीने वाले पानी में भी मतलब वो गंदा पानी उसमें ही सीवर में वहाँ में जा रहा है, उसे भी कोई देखने नहीं आ रहा है। समस्या ये है कि पानी की लाइन नहीं पड़ी इसमें हमारी गली में, 1 2 3 4 गलियों में, और कई बार गए भी हैं वहाँ कि हाँ बजट नहीं है, गिरवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पड़ी। गली में अब तो पहले से थोड़ा सुधार हो गया है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो जब भी गटरों की सफाई होती है ना, तो ये कूड़ा ही नहीं लेके जाते उठा के। वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमने सफाई कर दी और ये कूड़ा पड़ा रहेगा, वो दूसरी गाड़ी वाले लेके आएंगे। लेकिन जब गाड़ी आती है तो वो कहते हैं जी हमें पैसे जब उनको देंगे तब वो कूड़ा उठाएंगे। अब जिन लोगों ने नहीं दिया, ये देखो ये कूड़ा अभी भी पड़ा हुआ आपके सामने, देखो वही है सेम, गट्टा करके चले जाते हैं वो तो, अभी उठवाते तो वो तो पैसे देते। हमने तो 60 रुपये दे के उठवाया था। अब ला के थक गए हम, पूरी गली के दादा के कंप्लेंट करते, आते नहीं जल्दी से आते ही नहीं वो। यहाँ सीवर का पानी भर जाता है एनी टाइम, कोई अगर हाँ, और ना पीने का पानी भी टाइम टेबल कोई हिसाब नहीं है इस चीज़ का, गंदा आता है। पीने का पानी भी नाले टाइप में आता है, ठीक है, गंदा आता है जी। यही दिक्कत है, नाला सही ना हमारे आगे फूटा टूटा पड़ा है, और मेरी बहू गिर पड़ी, लड़की गिर पड़ी बहू की, 4 आदमी ने खींची हमें से नाले में, सारी गंद में आ रहा। ये रोड को बनवाओ, इसमें गाड़ी भी फंस जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं फिसल के, और कोई सुनता तो है नहीं है इसको। काउंसलर बोलता है कि आपका जो है एमएलए करेगा, एमएलए बोलता है नहीं मेरे एरिया में आता ही नहीं है, काउंसलर करेगा। दोनों बोलते कि उनसे रिटर्न में लिखवा के आओ, वो लिखने के लिए तैयार नहीं होते। दोनों बोलते कि मेरे को रिटर्न में दे दो आप, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और तो फिर हम करवा लेंगे। मगर जब उनके पास बोलते आप रिटर्न में दे दो, बोलते नहीं रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, वर्बली है। संगम विहार वार्ड की बात करते हैं आप। देवली विधानसभा के तहत आने वाला ये वार्ड एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में शुमार है। बात संगम विहार वार्ड की करें तो यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। यहाँ के लोगों से जब हमने समस्याएं जाननी चाहिए तो उन्होंने इलाके में होने वाली समस्याओं की झड़ी लगा दी। कहीं सफाई करने निगम के कर्मचारी नहीं आते, तो कहीं टूटी सड़कों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नहीं जी, 5 साल में जो हमारी यहाँ से निगम पार्षद थी सरिता चौधरी जी, वो तो आके पूरे 177 वार्ड में कहीं भी आप किसी भी घर में किसी भी एरिया में जाके आप उनके ये पूछ सकते हैं कि 5 साल में वो कहीं पूरे एरिया में अगर एक बार जीतने के बाद पलट के आई हों, मेयर बन गई, मेयर बनने के बाद भी उन्होंने पूरे क्षेत्र में कहीं भी 1 रुपये का कोई काम किया है, तो ये पूरी पब्लिक इस बात की गवाह है, जिसकी वजह से आज पूरी पब्लिक मतलब नाराज़ है। भैया यहाँ समस्या, कूड़े वाले आ जाते हैं, नाली साफ करके नहीं ले जाते, ना कूड़ा उठाते हैं। अब समस्या क्या है, जब बोलते हैं तो कहते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन कोई नहारा। देखो नाली की हालत क्या हो रही है। समस्या जी है बेटा, पहली बार तो 6 महीना कभी लिखाते ही नहीं है पूरा कचरा, और निकाल जाते हैं तो उठाने नहीं आते। नालियों में भैया पानी ही नहीं निकलता। जब घरों में जो बेसमेंट बन रहा है उनमें चिचिया रहा है कि जब नाली भरी रही तो वो तो चिचियाएगा ही भैया, चूता ही रहता है पानी जब नालियाँ ही भरी रहती गंद। और आते भी है कभी तो उनके पीछे लगे जाओ भैया, करने भैया करके जाओ, मन में होता तो कर देते, नहीं मन में होता तो चले जाते हैं। नाली साफ करने आते हैं, कहते हैं कंप्लेंट करो जाके, उनके पीछे के फ़ोन नंबर लगाओ तब कंप्लेंट करो तब आएंगे। नाली भैया भैया करते रहते हैं, वो तो चले जाते हैं। पानी है वो हफ्ते में 10 दिन में पानी आता है, वो भी पानी मिलता नहीं है ढंग से। यहाँ पे सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। नाली की आप समझ रहे हो, आप सबसे बात की है आपने, नाली के लिए सभी ने बोला है। यहाँ सीवर नहीं है सबसे बड़ी बात, और दूसरा पानी सरकारी नहीं है। यहाँ पे जो पानी होना चाहिए वो पानी मिलता ही नहीं लोगों को, और जहाँ मिलता है वहाँ नालियाँ भर के चल रही है। वोट लेके चलते बनते, नाली की कोई सुविधा नहीं होती। नाली के बारे में जाते जी, इनके पास जाओ उनके पास, सबके पास भेजते, चक्कर काट के आ जाते, कोई सुनवाई नहीं होती। सफाई में गंद पड़ा रहा, गंदाई निकल भी आई, कूड़ा उठाने नहीं आते। कूड़े वाले से बोलो जी अभी नंबर नहीं है आपका, दूसरी गली का नंबर है जी, और कूड़ा निकाल ले जाएंगे और डाल जाएंगे यहाँ 2 महीना में सफाई कर लेके जाएंगे। का फायदा पड़े हमारा, का कहता है यहाँ पे गंदगाई हम कर रहे हैं ना, हम डालते ना का कूड़ा, और जाने कहाँ से कूड़ा आवत है। पानी की बहुत समस्या है। 15 दिन में 1 दिन पानी आता है, उसी को पीते रहते हैं। बाकी रास्ता बहुत ख़राब है। अगर मेन रोड से कोई आता है तो यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं। हमारे यहाँ नाली भरी पड़ी है और पूरे रोड पे ऐसे पानी बह रहा है हमारे गेट के आगे। कोई आता नहीं सफाई करने, ठीक करने? कोई नहीं आ रहा। अभी कल तो हमने कंप्लेन भी करी, तब भी नहीं आए। बहुत परेशान हम लोगों ने, पानी बदे 15 महीना पे पानी आता है। मैं कई बार बांध पे ऑफिस है वहाँ पे कंप्लेंट करके आ गया। रतिया मार्ग पे है सरिता चौधरी जी का ऑफिस, वहाँ पे कंप्लेंट करके आ गया। एक भी दिन जिस दिन बोल के आ जाएंगे उसके 2-3 दिन बाद में कूड़ा उठता है यहाँ से। प्लस यहाँ पे पूरे यहाँ से ये पूरे भरी रहती है नाली, कभी खाली नहीं होती।
इसके लिए यहाँ पुलिया बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट करी थी, वो भी नहीं बनी हुई अभी तक। यही है मेरी तो नाली की कूड़ा कबाड़ा हर वक्त भरा रही है मेरे घर की अगर बता दो नहीं आँख कहीं आ जाता और मैं बीमार रहती मेरे आदमी ने फाद भी कोई बताइए एक साल है बीमार पड़ी इलाज में लगो दुनिया भर का पैसा टाइफाइड है डेंगू है दुनिया भर की बीमारी बन गई। निकल नहीं आते हैं, नाली बनी है पानी निकलने के लिए, वो पानी नहीं निकलता नाली का। सोनिया विहार का पानी है वो अभी तक हम लोगों को मिलता नहीं है। ये नाली भरी पड़ी है, ये पुलिया बनवा दें और पानी तो आता ही नहीं है सोनिया विहार को। यहाँ कूड़ा उड़ा निखार जाते हैं तो लेने भी ना आते हैं, सब ऐसे पड़े रहा फिर नाली में चला जाता है। हालात हैं वो बहुत बेकार हैं। जो कूड़ा नालियों से निकलता है वो फिर से उसमें चला जाता है, सूखने के बाद कोई उठाने आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। छोटी मोटी पुलियाएँ जो होती हैं वो बनाने के लिए भी लोगों को अपना पैसा लगाना पड़ता है, लोगों अपने घर से पैसा इकट्ठा करके और उससे वो पुलिया बनती है, कूड़ा उठता नहीं है। इतनी महामारी फैलने के बाद इतने केसेस हुए यहाँ पर संगम विहार और देवली विधानसभा में, डेंगू के, मलेरिया के, चिकनगुनिया के। समस्या है यहाँ पे जैसे बिजली की, पानी की और सफाई की। सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। इसलिए यहाँ पे जब नाली पूरी ओवरफ्लो हो जाती है उसके बाद MCD वाले बंदे यहाँ आते हैं 10 बार जानने के बाद, ठीक है, ओवरफ्लो हो गई, निकाला, एक हफ्ते तक शकल नहीं दिखाते, जो जितना निकालते हैं उससे ज़्यादा उसमें वापस चला जाता है। कोई भी सफाई करने के लिए कोई कॉल करेगा जब भी आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे यूँ कहते हैं कि गाड़ी नहीं है या आदमी नहीं है, तो इस वजह से सरिता चौधरी है काउंसलर, यहाँ आती नहीं है, कभी देखा नहीं। नाली जो है सड़ी पड़ी रहती हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता। मेरी समस्या यह है कि हमारे घरों में अक्सर ज़्यादातर बरसातों में नालियाँ भर जाती हैं, पानी घरों में जाता है, उसके बाद हम कंप्लेंट करने जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। 10-10 दिन का टाइम दे देते हैं, उसके बाद कोई गाड़ियाँ नहीं आती। इस बार हम सरिता चौधरी से बहुत परेशान हो गए हैं। कूड़ा उड़ा जाम हो रहा है, पानी फंस जाता है, दूसरे घरों में चले जाता है पानी, और नाली का पानी होगा, सोनिया का पानी आता नहीं यहाँ मोहल्ले में। सफाई जल्दी हो तो कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में हो जाती सफाई, तो जल्दी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी यहाँ पे तो सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई भी ना कोई कूड़ा उठाने आता है और सब बच्चे बीमार हो जाते हैं और घर परिवार के लोग, और काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पे ना गाड़ी आती है, खूब कंप्लेंट कर लो, एक बार भी कोई सुन के राजी नहीं है। और गली का, मोहल्ले का पानी सारा जमा होता है, सारा मच्छर उड़ते हैं उनसे, तो बीमारी फैलती है उससे। यहाँ पे कोई समस्या यहाँ पे कोई किसी ने कोई देखभाल नहीं करता, जीत के चले जाते हैं। देवली में समस्याओं की कोई कमी नहीं, कमी है तो पार्षदों के काम करने की। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, दिखाएंगे आपको देवली के सबसे दयनीय वार्ड तीगड़ी का हाल। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे।